डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमारी बात है, मैं फॉरवर्ड के पिछली वीडियो में जिक्र कर रहा था, तो डू नोट वाले जो सेंटेंस है ना, पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि डू नोट से बिगिनिंग होती है इम्पेरेटिव सेंटेंस में। आगे सूचक जो वाक्य होते हैं हमारे, जिसमें मनाही का भाव होता है, रिक्वेस्ट का भी होता है, आदेश का भी होता है, सलाह सुझाव की बातें आती हैं। तो आपको पता चला कि यहाँ डू नोट से बिगिनिंग हो तो 3 तरीके से हल करते हैं। जो अच्छा लगे, जो आपको उचित लगे, ठीक है ना, उसी को आपको क्या फॉलो करना है। तो आपको बता रहा हूँ, जब फॉरवर्ड की बात कर दी ना, प्रियांशु सेड टू अप्रूव प्लान्स, तो यहाँ पर आपको बताइए फॉरवर्ड यूज करते नोट का मेंशन नहीं होगा। आई एडवाइज प्रियांशु नोट टू अप्रूव ए प्लान्स। जो दूसरा मैं आपको तरीका बता रहा था कैसे हल करते हैं, वो इस तरीके से कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके तुरंत बाद नोट का मेंशन करेंगे, इन्वर्टेड कोमास को ताकि टू का क्रिया को पहले लेंगे, डू नोट हटा देते हैं। ठीक है, आया समझ में आपको? यस। तो ये चीजें ध्यान देने वाली हैं। तीसरा जो है इस तरीके से, जैसे मैं कहूँगा आई आस्क्ड, ठीक है, आई आस्क्ड प्रियांशु नॉट टू अप्रूव प्लांट्स, नॉट अप्रूव ए प्लांट्स। तो यहां पर क्या करेंगे, आई आस्क्ड प्रियांशु नॉट टू अप्रूव प्लांट्स, कि मैंने क्या किया, प्रियांशु को मना कर दिया। भी मना किया, यहां पर आस्क का मतलब पूछना नहीं होता। आस्क का मतलब यहां पर क्या होगा, मैंने उसको बोला कि आप ऐसा न करें। यहां पर आस्क का मतलब पूछना नहीं होता। जनरल में याद रखना, हमें पता आस्क का मतलब पूछना होता है, लेकिन जब आप जैसे 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में आती है, जो आपका ट्विन फ्रेडर चैप्टर है, तो ट्विन फ्रेडर में जो बातें आती हैं हमें पता है कौन कौन सी, जैसे इस प्रकार। तो वहां पर क्या होगा, आई आस्क्ड प्रियांशु नॉट टू अप्रूव प्लांट्स, कि मैंने प्रियांशु को कहा कि आप पौधे न उखाड़े, यह बात मैंने उसको बोली। तो ये चीजें ध्यान देने वाली है 3 तरीके से, चाहे इस तरीके से बना लीजिए, चाहे इसको फॉलो कर लीजिए, चाहे इसको फॉलो कर लिए। एग्जाम में आपके सारे सही होते हैं, ओके होते हैं, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होती। तीनों बातें बता दी जो आपके लिए जरूरी है, कौन सा उचित लगे उस तरीके से हल कर सकते हैं। फॉरवर्ड से भी बनाते हैं इसको, ठीक है। एडवाइस नोट टू से और आज नोट टू आप यूज कर सकते हैं जब टू यूज करते हैं। तीनों चलते एग्जाम में और तीनों उचित हैं, तीनों सही हैं, तो आपको तीनों फॉलो करने हैं जब डू नोट से बिगनिंग आती है। रही बात, आपको मैं बता रहा हूँ इसको रफ करके, कि जब बात आ गई हमारी, जैसे सेज की बात आ गई, जैसे सेज की बात आ गई, यस, तो मैंने यहां लिखा आई से टू दीक्षांत, आई से टू दीक्षांत, मैं दीक्षांत कहता हूं क्या, डू नॉट टेज एनिमल्स, कि मैं दीक्षांत को कहता हूं कि डू नॉट टीज एनिमल्स, आप जानवरों को परेशान न करें, तंग न करें। तो पहला काम हमारा क्या है, जो कहा गया कथन है उसको देखिए कैसा है, इंपेरेटिव है, मना किया जा रहा है, मना ही किसी काम के लिए। तो आई सेड टू को हल करने से पहले हमें उस पर गए, हमें पता चला इंपेरेटिव सेंटेंस से मना कर रहा है, तो हम देखिए, मैं अभी बता रहा हूँ फॉरबिड आ जाएगा। फर्स्ट फॉर्म है हमें पता, यस, प्रेजेंट टेंस में, इसलिए मैंने फॉरबिड। सेकंड फॉर्म आता है तो फॉरबिड हो जाता है, यस, ठीक है। तो याद रखने हैं, आई फॉरबिड दीक्षांत। उसके बाद क्या करेंगे, टू का यूज कर देंगे, क्योंकि फॉरबिड अपने आप में मना करना होता है, इनकार करना। तो आपको पता डू नॉट रिमूव हो जाता है, हट जाता है, इसका जिक्र नहीं करते हैं, ठीक है। एडवाइस अगर यूज करेंगे, राज यूज करेंगे, तो नोट लगाना पड़ेगा टू से पहले। जब टू जो और क्रिया, जैसे हम इन्वर्टेड कोमास को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं, क्रिया को पहले लेकर आते हैं, तो टू से पहले हम किसका यूज करेंगे, जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट नोट का मेंशन करेंगे। आस्क्ड जब यूज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर, जैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं तब, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, टीज आ जाएगा। टीज होता है परेशान करना, तंग करना। दूसरा जो तरीका है ये भी फॉलो कर सकते हैं आप, आई एडवाइज दीक्षांत नोट टू, तो यहां नोट का जिक्र कर देंगे, देखिए नोट टू टेज एनिमल्स, कि मैं दीक्षांत को मना करता हूं, यहां पर नसीहत देता हूं कि आप है ना जानवरों को परेशान न करें, तंग न करें। जो तीसरा जो बात है, तरीका है हमारा, तो यहां पर क्या जाएगा, आई आस्क
दीक्षांत नॉट टू टेज एनिमल्स। ठीक है, तो ये दिमाग में बैठे कि आई आस्क दीक्षांत नॉट टू टीज एनिमल्स, भी मैं दीक्षांत को कहता हूँ, देखिए बोलता हूँ कि आप जानवरों को परेशान न करें। तो आपकी जनरल बात थी जैसे डू नॉट से बिगिनिंग होते तो तीन कौन सा भी नियम फॉलो कर सकते हैं, 3 हैं, तीनों बातें फॉलो कर सकते हैं, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है आपके एग्जाम में। जैसे आप क्रिएट करेंगे सेंटेंस को तो आपको कोई मिस्टेक नहीं होगी, नहीं तो आपका आंसर है वो रॉन्ग कल आएगा। ठीक है, तो आप कौन सा भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके जैसे जिन वाक्यों की डू नॉट से बिगिनिंग होती है। अब हम जो क्रिया से बिगिनिंग उनके बारे में सीखेंगे। जैसे तो क्रिया से बिगिनिंग होगी तो 2 तरह के भाव निकल गएंगे। एक में है जैसे आदेश सूचक और एक में मिलेगा आपको जैसे कि जिसमें आपको मना यहाँ पर रही बात जैसे भी बात आगे हमारी क्रिया से बिगिनिंग होगी। इंपेरेटिव कहने का मतलब क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब आती है, अकर्मक क्रिया से बिगिनिंग है सेंटेंस की। तो उसको कैसे हल करेंगे जैसे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले जैसे बात ले रहा हूँ, दोनों बात बताऊंगा आपको मैं। से है तो यहाँ मैं सलाह की बात ले लेता हूँ पहले। यहाँ पर क्या जाएगा, एडवाइस। क्या आएगा, एडवाइस। यहाँ पर क्या जाएगा, एडवाइस। ठीक है, से टू को क्या करेंगे यहाँ पर, एडवाइस। एडवाइस हो जाएगा आपका एडवाइज्ड और ये भी एडवाइज्ड। तो जब बात आती सलाह की, मैं पहले ले रहा हूँ, देखिए मैं अपने पे एग्जाम्पल लेकर ज़्यादा समझाऊंगा। यस आई सेड टू हे, मैंने उसको कहा, क्या कहा, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठो। कैसे हल करेंगे देखिए इसको। तो बिगिनिंग में गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आई सेड टू किस में चेंज कर देंगे, क्रिया से बिगिनिंग। आपको बता रहा कि जब आपकी क्या इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, कर्मक क्रिया होती है, तो 2 तरह के सेंस देगी वो, एक तो सलाह सुझाव का या फिर आदेश का। तो हमें पता चले यहाँ पर क्या है, सलाह और एडवाइस और सजेस्टेड में से कौन सा लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ ये क्रिया है ना, वो एडवाइस की तरफ ये इंडिकेट कर रही है सारा करके क्या, कि मैंने उसको क्या दी है, सलाह दी है। आई एडवाइज्ड हिम टू, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए आपको पता है इस व्यक्ति ने इसको बोला, क्या बोला, ये सलाह के तौर पे बोला है कि आप सुबह जल्दी उठें। तो आई एडवाइज हिम टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये दिमाग में बैठने आपको बैठा लेनी है बहुत अच्छे से कि जब क्रिया से बिगिनिंग हो, जैसे मैंने अभी यहां पर और लिख रहा हूं, जैसे I said to Priyanshu give up a bad habits, कि मैंने प्रियांशु को कि आप बुरी आदतें त्याग दो। हो सकता है चाय पीने की है आदत है, बुरी आदत है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, सेड टू को चेंज करेंगे। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को, तो उसके पहले हमें क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंस है कहने जो है उसकी बिगिनिंग क्या है, क्रिया से है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। इंट्रांसिटिव वर्ब होती है जो जिसका अपना सब्जेक्टिव केस नहीं यहाँ पर यस। ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा यहाँ पर क्या है, सलाह दे रहा है, यस। आई एडवाइज्ड प्रियांशु, मैंने प्रियांशु को सलाह, जैसे यहाँ मैं हैबिट को यहाँ लिख देता हूँ, यस, बैड हैबिट्स प्रियांशु। तो आपको पता है यस, इन्वर्टेड कॉमास को अगर टू जो क्रिया है ना, फर्स्ट लेटर क्या है, ब्लॉक लेटर्स में, इसको स्मॉल लेटर्स में राइट कीजिए आप, ब्लॉक में ना रखिए। गिव अप ए बैड हैबिट्स, तो ये चीज ध्यान देने वाली है आपको कि आए देखिए एडवाइस प्रियांशु टू गिव अप बैड हैबिट्स, मैंने प्रियांशु को क्या आप बुरी आदतें छोड़ दें, त्याग दें। ये चीजें आपको देखने वाली है, हम दिमाग में बैठा लेने हैं कि जब बात आती है सलाह सुझाव की, यस, तो क्रिया से पता चलेगा। आप कहीं कैसे पता चलेगा सर इसमें सलाह सुझाव है, आपको तुरंत पता लग जाए क्रिया से कि यहाँ पर सलाह का भाव है या ऑर्डर का भाव है। हाँ, सलाह सुझाव की बात आती है, आप कहेंगे सर सलाह सुझाव आता तो क्या करें, तो आपको याद रखना है कि जब सलाह की बात आती है और सुझाव की, तो एडवाइज भी कर सकते हो, सजेस्टेड, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है।
इस बात को लेकर के। रही बात अगर हमें पता यस यहाँ पर आदेश का भाव है तो उसमें एडवाइस सजेस्टेड नहीं चलेगा, उसकी भी क्रिया से बिगिनिंग होता है, आपको मैं बताऊंगा जैसे इसको रफ करने के बाद। अब उसमें हम कैसे हल करते हैं, देखिए जो चीज़ नहीं समझ आती वीडियो को पॉज करके आराम से देख करके उसको नोट करते रहें, उसको फॉलो करें, और सेंटेंस जितने भी ज़्यादा है ना आप प्रैक्टिस आउट करेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा आपको कहते हैं दिमाग में बैठेगी बात। अगर क्रिया से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ऑर्डर, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑर्डर्स, से टू किस में चेंज कर देंगे जैसे ऑर्डर में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑर्डर्स, और यहाँ पर सेट टू को ऑर्डर्ड में, और सेट टू किस में करेंगे ऑर्डर्ड, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यस आई सेड टू किरण, मैंने किरण को कहा ओपन द डोर, तो यहां पर क्या कहा, देखिए आई सेड टू किरण ओपन द डोर, मैंने किरण को कहा ओपन द डोर, तो आपको पता क्रिया से बिगिनिंग हुई तो इसमें कुछ काम को करने के लिए बोला गया, किसी कार्य को करने के लिए बोला गया, यस। तो यहाँ पर क्या करें, सेड टू को आपको पता है सेड टू है या सेड हो तो ऑर्डर, आपको सीधी सी बात है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे ऑर्डर किरण। तो यहाँ पर क्या करेंगे इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके हम किसका यूज करेंगे टू, और ओ ब्लॉक लेट्स में उसको स्मॉल में लिखेंगे द डोर। तो इसमें कुछ कार्य करने के लिए, जैसे मैं कहूँगा गो देयर एट वंस, तुरंत वहाँ जाइए, ठीक है ना। और कोई मान लीजिए और बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मैं कहूँ यस आई, जैसे मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, जैसे या मैं सैड को लेकर चल रहा हूँ, आई सैड टू किरण को लेकर, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ब्रिंग ए कहते हैं, या मैं यहाँ लिख सकता हूँ ब्रिंग ए कप ऑफ टी फॉर मी, प्रीपेयर ए कप ऑफ ए टी फॉर मी, प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर मी। तो मैंने क्या है बोला उस गुड़िया को कि आप ऐसा करिए कार्य। तो यहाँ पर क्या करें सेट टू को, आपको पता क्रिया से बिगनिंग ऑर्डर का भाव है, तो आई ऑर्डर्ड किरण टू प्रिपेयर ए कप ऑफ ए टी फॉर मी। फर्स्ट पर आई है ना, तो देखिए मी है, तो मी आपको पता फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव कैसे होता है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार चलेंगे, तो आपको पता आई है तो आई माई मी रह जाएगा, कि मैंने किरण को आदेश दिया टू प्रिपेयर तैयार करे एक कप ऑफ टी फॉर, मेरे लिए चाय का कप तैयार किया जाए। ये बात मैंने उसको भी बोली, काम करने के लिए कहा, ठीक है ना, काम करने के लिए आदेश दिया मैंने उसको, एक आदेश के भाव तौर पर मैंने उसको कहा आदेश के रूप में कि मेरे लिए कप जो टी है चाय है वो तैयार की जाए। तो ऐसा समझ में इस तरीके से जैसे हम हल करेंगे बात। आप जैसे क्रिया से आगे आपको पता है ऑर्डर का भाव है, यहाँ पर आदेश का भाव है, कमांडेड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर या कमांडेड दोनों चलते हैं, आप किस तरीके से हल कर, जरूर नहीं आप सोचेंगे भी ऑर्डर लिखा है, कमांडेड भी कर सकते हैं जब क्रिया से। और सेंटेंस आपको बता रहा हूँ, जैसे जरूर नहीं, जैसे मैंने जैसे सिंपल ले लिया, जैसे मैं कहूँ यस आई सेड टू संदीप, मैंने संदीप को कहा, क्या कहा डू इट, इस काम को करो, डू इट इसे कीजिए, इसे कीजिए मीन्स इस काम को कीजिए, कोई काम है। तो सेड टू का आपको पता है यस क्रिया से बिगनिंग होगी, कुछ काम करने के लिए इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर तो आदेश का भाव आता यस, तो यहाँ पर क्या करेंगे आई ऑर्डर्ड संदीप टू डू इट। आपको पता है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के मुताबिक, ठीक है। तो इस तरीके से हम जैसे ऑर्डर के वाले हैं ना वो इस तरीके से हल कर लेंगे, दिमाग में बैठी बात। रही बात जैसे आपकी और से बता रहा हूँ, अब बात आगे जैसे हमारे सलाह वाले भी हमें कर लिए हैं, ऑर्डर वाले कर लिए हैं हमें, ठीक है, प्लीज कर लीजिए, जैसे वो भी हमने कर लिए हैं। कई बार क्या होता है प्लीज काइंडली में, जैसे मैंने आपको कहे मेंशन कर दिया था लेकिन उसमें पॉजिटिव, प्लीज काइंडली वाले में डू नोट का भी जिक्र हो जाए, प्लीज डू नोट स्मोक है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ वैसे आपको कि आई सेड
टू दीक्षांत, प्लीज डू नॉट ब्रेक चेयर्स, प्लीज डोंट ब्रेक चेयर्स एट होम। कि मैंने दीक्षांत को कहा प्लीज डोंट ब्रेक चेयर्स एट होम, घर पर कुर्सी मत तोड़ो। कई बार घर पर कुर्सियां होती हैं ना, बच्चे होते हैं फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं। तो यहां पर क्या हुआ देखिए, प्लीज यूज कर दिया मैंने काइंडली, तो आपको पता रिक्वेस्टेड का भाव हुआ, तो आई रिक्वेस्टेड दीक्षांत, क्या करें प्लीज काइंडली को हटा देंगे तो, लेकिन आपको पता है नोट का यूज करना पड़ेगा, ये तो हटा देंगे क्योंकि मना रिक्वेस्ट का भाव है, साथ साथ में मना भी कर रहा आप, कृपया आप ऐसा न करें। इसका मतलब ये निकला कि कृपया दीक्षांत को रखे, आई रिक्वेस्टेड दीक्षांत नोट, क्या ना करे, नोट टू ब्रेक। तो आपको पता है कोमाज को हटा करके टू का प्रयोग करेंगे, नोट टू ब्रेक चेयर्स एट ए होम। आया समझ में आपको, ये चीजें ध्यान रखेंगे। आई रिक्वेस्टेड दीक्षांत नोट टू ब्रेक चेयर्स एट ए होम, तो जहां प्लीज करने से बिगिनिंग होती है। अब हम लेट वाले सेंटेंस है उनको सीखते हैं कि आओ लेट वाले जो सेंटेंस है उनको कैसे हल करते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसको रफ करने के बाद लेट वाले जो वाक्य है उनको सीखेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से आपको बताई जाएंगी कि एग्जाम में लेट वाले जो सेंटेंस हैं उनको किस तरीके से हल करते हैं। देखिए, आई सेड टू किरण लेट अस ईट जलेबीज, कि मैंने किरण के सामने कहा लेटस से बिगिनिंग होगी, तो आपको पता है यस लेटस से होगी तो बिगिनिंग आपको लिखा जाएगा, लेटस से होगी तो वी शुड का प्रयोग करेंगे, वी शुड है या दे शुड का। लेटस से बिगिनिंग होती है तो प्रपोज्ड का भाव होगा, यस। लेटस से अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेटस से हो तो प्रपोज और सजेस्टेड टू का प्रयोग किया जाता है, मर्जी है आप प्रपोज्ड यूज कीजिए या सजेस्टेड। तो आपको पता है यस क्या हो जाएगा, आई प्रपोज्ड टू किरण। तो आपको पता है यस यहाँ पर क्या है, टू हटेगा नहीं भैया, ठीक है। ऑब्जेक्ट आता है प्रपोज और सजेस्ट के बाद, तो टू का प्रयोग होता है, याद रखना इसमें टू हटता नहीं है। क्या आप सोचेंगे यहाँ पर सेट वाला, ये तो हम चेंज कर दिया, लेकिन चेंज करें तो हमें पता है प्रपोज टू में बदला जाएगा, ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। अगर किरण नहीं आते हैं यहाँ पर तो टू का प्रयोग नहीं होता। यस आई प्रपोज टू किरण, क्या करेंगे इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके दैट यूज करेंगे, किसमें आपको मैं फिर बता रहा हूँ लेट वाला सेंटेंस, पहले ही इसको लिख देता हूँ। यस लेटस के स्थान पर क्या करेंगे, वी शुड या दे शुड, कौन सा भी यूज कर सकते, कोई कंडीशन नहीं होती, दोनों सही माने, दोनों सही अर्थ के तौर पर दोनों को सही माना जाता है, ठीक है, कहने का अभिप्राय ये है। तो वी शुड मैंने क्या ले लिया, वी शुड लेटस के स्थान पर इनको हटा दिया, फर्स्ट फॉर्म में वो उसको लेकर आऊंगा मॉडल के बाद, यस एट जलेबीज, कि मैंने किरण के सामने क्या है प्रस्ताव रखा कि आओ हम क्या है जलेबी खाएं, ठीक है। ये उसके सामने मैंने प्रस्ताव पेशकश के तौर पर उसके सामने बात रख दी कि आओ हम जलेबी खाएं। दे शुड भी लिख सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं होती, बट आपको मैं बता देता हूं कि दे शुड, वी शुड और दे शुड में कोई डिफरेंस नहीं होता, कौन सा यूज करें आपकी मर्जी है। बट एक चीज याद रखने वाली बात है, जो गहराई की बात बता रहा हूं आपको, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट केस आई हो तो हमेशा वी शुड, क्योंकि जब जो पेशकश करने वाला व्यक्ति है ना, जब कह रहा है कि आओ हम ऐसा करें, तो वो खुद भी इन्वॉल्व उस क्रिया में, खुद भी वो शामिल है, ठीक है, इसलिए हमें वी शुड। अर्थ में दोनों सही माने जाते हैं, चाहे दे शुड यूज करो लेटेस्ट के स्थान पर या वी शुड यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता वाक्य के अर्थ में। बट आपको बता देता हूं, जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्टिव केस आई हो ना, तो वी शुड बेटर माना जाता है, क्यों, अर्थ में दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहां अगर मैंने वी शुड लिख दिया तो इसका मतलब ये भी शामिल है क्रिया में कि आई प्रपोज टू किरण, मैंने किरण के सामने प्रस्ताव रखा दैट वी शुड इट जलेबी, हमें अब हम जलेबी खाएं, ये बात मैंने उसके सामने पेशकश की, या कहते बात रखी की बात है। तो वी शुड भी कर सकते हैं और दे शुड भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद रखने वाली बात है, मैं आपको बता देता हूं, लेटस के स्थान पर क्या करते हैं, लेटस के स्थान पर वी शुड या
दे शुड कौन सा भी यूज कर सकते हैं, ये नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। लेटेस्ट के स्थान पर भी सुन, और इन्वर्टेड कोमास को हटा करके लिख देता हूं, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट यूज करूं, दैट का प्रयोग करें। और रिपोर्टिंग वर्ब को क्या है, प्रपोज टू, सजेस्टेड टू, मैं आपको बता दिया, प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में यूज कर दें। तो आपको समझ में ना, लेट अस से बिगिनिंग होती है रिपोर्टेड स्पीच की, तो आपको याद रखना है रिपोर्टिंग वर्ब जो सैड हो या से हो या सेज हो, तो उसको प्रपोज कर देंगे, प्रपोज कर देंगे, प्रपोज्ड कर देंगे, ओके। ऑब्जेक्ट आता है तो इनके बाद टू रख देंगे, आई प्रपोज टू, जैसे मैंने रखा ना, भी ऑब्जेक्ट था तभी तो टू लगाया इसके बाद, आई प्रपोज टू, ठीक है। कोमा हटा करके दैट का यूज करेंगे कब, जब लेटस से, लेटस वाले वाक्य में लगाएंगे दैट, बाकी जो लेट वाले होंगे उनको मैं अब सोल्व करके दिखाऊंगा। तो ये पता चला जब भी एग्जाम में लेटस का या लेट्स, तो याद रखना है वहाँ पर दैट का यूज करेंगे हम इस तरीके से, लेटस से बिगिनिंग होगी। रही बात अगला जो हमारा है लेट से संबंधित वाक्य, आपको बता रहा हूँ, लेट मी वाला। कैसे हल करेंगे देखिए इसको, जैसे ही सैड टू मी, उसने मुझे कहा, उसने मुझे कहा, क्या कहा, लेट मी sit here, या लेट मी गो लिख देता हूं, चलो मैं इसको समझा देता हूं पहले। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा लेट मी सिट हियर, उसने मुझे कहा कि यहां मुझे बैठने दो। तो सीधी सी बात है, जब लेट मी से बिगिनिंग होगी, लेट और लेट के बाद मी आ गया मान लीजिए, तो रिक्वेस्ट का भाव हो गया, याद रखना है। लेट अस तो प्रपोज्ड, लेट मी तो रिक्वेस्टेड, बस ये याद रखो। तो ही सेड टू किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड का, ही रिक्वेस्टेड मी, और आपको पता है इन्वर्टेड कॉमास को अगर टू का प्रयोग करो, जो लेट है ना उसको क्रिया बना लो, ठीक है। यहाँ लेट देखिए, टू लेट, ठीक है। मी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू केस, यहाँ पर क्या है, ही है, तो आपको पता है, जैसे लिख के देख लो आप, अगर दिमाग में नहीं बैठता, ही इज हिम, ही इज हिम, आई, माई, मी, आपको पता है ऑब्जेक्टिव कैसे है, तो यहां पर इसका क्या जाएगा, हिम आ जाएगा। सिट, एयर को किस में चेंज कर देंगे, देर में, ठीक है, क्योंकि इस समय स्थान सूचक बदले जाते हैं जब रिपोर्टिंग पास्ट में। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम सिट देर, कि उसने मेरे सामने विनती की टू लेट हिम, बैठने दिया जाए, सिट देर होता है वहां पर उसको बैठने, क्योंकि मना कर रहा किया जा रहा हो, तो वो विनती करके क्या कर रहा है कि कृपया मुझे वहां बैठने दिया जाए। इट इज नॉट ए प्रॉपर प्लेस कहते हैं फॉर मी, ये मेरे लिए कहते हैं प्रॉपर प्लेस, उचित जगह नहीं है। आई वॉन्ट टू सिट देर, मैं वहाँ बैठना चाहता हूँ। तो उसने रिक्वेस्टेड के भाव के तौर पर कहा ना कि इट इज़ नॉट प्रॉपर प्लेस फॉर सिटिंग, बैठने के लिए सही जगह नहीं है। सो आई डू नॉट वांट टू सिट देयर, इसलिए मैं यहाँ पर बैठना नहीं चाहता हूँ। आई वांट टू सिट देयर, मैं वहाँ बैठना चाहता हूँ। तो उसने सामने हमारे सामने विनती की ना, किसी लेट मी से बिगिनिंग होगी, और सिखा रहा हूँ, जैसे लेट मी टीच ए टॉपिक, ठीक है। जैसे मैं यहाँ किरण से ले रहा हूँ, किरण सेड टू मी let me write my homework, किरण ने मुझे कहा कि लेट मी राइट माई होमवर्क, मुझे मेरा गृह कार्य करने दो, सपो दैट, मान ले। तो यहाँ पर क्या करेंगे, किरण सेड टू किस में चेंज कर देंगे, आपको पता होना चाहिए। सेड टू को लेट से बिगिनिंग होगी, किससे होगी, लेट से, लेट उसके बाद आ गया मी, तो रिक्वेस्टेड का होगा किरण रिक्वेस्टेड में, आपको पता है यस इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके टू का प्रयोग और लेट को क्रिया बना लेंगे, टू लेट मी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस, आपको पता है ऑब्जेक्टिव केस में है, इसके लिए क्या यूज होता है, सी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हर, राइट, वह यहाँ पर लिखिए आपने, माई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस किरण है, तो किरण के लिए क्या जाता है, निजवाचक कारक हर और होमवर्क, आया समझ में। तो यहाँ पर क्या है, किरण रिक्वेस्टेड मी, किरण ने मेरे सामने विनती की, टू लेट
देखिए लेट हर राइट हर होमवर्क, कि टू लेट हर उसे लिखने दिया जाए, ठीक है, हर होमवर्क, उसका जो गृह कार्य है उसको लिखने दिया जाए। उसने ये मेरे सामने विनती कर दी, ठीक है, अनुग्रह कर दिया। तो आपको पता चलेगा लेट मी से भी कि लेट मी वाले सेंटेंस को कैसे हल करेंगे, रिक्वेस्टेड का भाव शो करेगा, लेट अस वाला प्रपोज्ड का भाव शो करेगा। याद रखना, सिंपल बता रहा हूँ, लेट अस आए रिपोर्टेड स्पीच में, तो लेट अस आए तो आपको पता रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज टू सजेस्टिट्यूड में कौन सा कर सकते हैं। आगे क्या करेंगे, कंजंक्शन के तौर पे दैट लगा दें, किसमें, लेट अस, जो जिस वाक्य में लेट अस से बिगनिंग होती है रिपोर्टेड स्पीच की, उसमें कोमाज को हटाकर दैट का यूज करेंगे। और लेट अस के स्थान पर वी शुड और दे शुड कौन सा भी यूज कर सकते हैं हम। बट लेट में से वाक्य बिगिनिंग हुई तो रिक्वेस्टेड का भाव होगा। रिपोर्टिंग वर्ब को क्या है, रिक्वेस्टेड में कर देंगे, जैसे भी सैड टू आता है, यहाँ पर से आ गया तो रिक्वेस्ट हो जाएगा। कोमाज को हटा करके जो है अवतरण चिन्ह है उनको हटा करके टू का, लेट को क्रिया बना लो, ठीक है, टू के बाद लेट को रख दो क्रिया के तौर पे। मी आता है उसको चेंज कर दो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू केस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, रही बात आगे कोई समय सूचक स्थान सूचक तो उसको बदल दो। यस, तो लेट मी वाला भी आपका क्लियर हुआ। अगली बात है आपकी लेट हिम की बात आती है। तो लेट हिम वाले में क्या होगा, ऑर्डर का भाव होगा, याद रखने वाली बात है। लेट हिम वाले में कौन सा होगा, ऑर्डर का भाव होगा। लेट हिम वाले में ऑर्डर का, कैसे हल करेंगे देखिए इसको। ही सैड या आई सेड, मैं कह रहा हूं आई सेड टू, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर दीक्षांत, मैंने दीक्षांत को कहा, क्या कहा, लेट हिम गो, उसको जाने दो, रोक रहा है उसको जाने देना यार, ठीक है ना, ऐसे बोल देते ना भी आई सेड टू दीक्षांत, मैंने दीक्षांत को लेट हिम गो, उसको जाने दो। तो यहाँ पर क्या हो, ऑर्डर का भाव है। यस, तो याद रखना जब लेट हिम हो तो ऑर्डर का भाव आता है, आप ऑर्डर्ड कीजिए, ठीक है, आई ऑर्डर्ड दीक्षांत, लेट को क्रिया बना लो, यहाँ पर कोमाज को हटाकर टू का यूज कर दो। हिम क्या है, थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस, नो चेंज अकॉर्डिंग टू रूल। आगे क्या है क्रिया है कि मैंने दीक्षांत को ये आदेश के तौर पे कहा कि टू लेट हिम को, उसको जाने दिया जाए, उसको जाने देना, वो रोक रहा हो सकता है, यस, उसको रास्ते में, बीच रास्ते में। तो इस तरीके से लेट वाला भी हम कर लेंगे हल। लेट हिम आता जैसे मैं कहूँ यस, या ही सेड टू मी लेट हिम सिट हियर, उसको यहाँ बैठने दो ना, तो वहाँ पर क्या है, देर हेयर को देर में चेंज कर देंगे, तो सिंपल सेंटेंस है। अगर एक पता चल गया तो आप लेट वाले कितने भी बना सकते हो, कितने प्रकार के क्यों ना है, आपको तीनों बातें बिल्कुल जर्नल में बता दी हैं। लेट अस आए तो प्रपोज्ड या सजेस्टेड कर सकते हैं रिपोर्टिंग को सेड टू के स्थान पर, ठीक है, या से के स्थान पर, वो आपको पता है सारी बातें। लेट हिम आएगा तो क्या करेंगे और लेट मी आएगा तो क्या करेंगे, वो सारी बातें बता दी, ठीक है। रही बात जैसे हमारी आती है अब जो आपके ऑपरेटिव इच्छा सूचक, जिसमें भाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते हैं, जिसमें किसी को ब्लेसिंग किया जाता है, प्रेड किया जाता है, अच्छे के लिए कामना की जाती है, तो वहाँ पर कैसे हल करेंगे देखिए आप, जो अक्सर एग्जाम में आते हैं हमारे, उनको मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बात आगे जैसे हमारी, मैं कहूँ यस, आई सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, उसने मुझे कहा क्या है, आप लंबे वक्त तक भी जिंदा रहें, भगवान से मैं यही मंगल कामना करता हूँ कि आपकी आयु दीर्घायु हो, ठीक है ना, आप लंबे वक्त तक जिंदा रहें। तो सेड टू किस में चेंज कर देंगे, आपको पता है, यस क्या कर देंगे, विज्ड में, क्योंकि सबसे पहले आपको रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसको देखिए, तो इसमें क्या किया गया, अच्छे की कामना की गई है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, विज्ड, आई विज्ड हिम, तो मैंने उसके लिए मंगल कामना की भगवान से। क्या, इन्वर्टेड कोमास को हटा करके, याद रखना जब आपके जो विषयबोधक करते सेंटेंस होते हैं, विषयबोधक यस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, यस कहने का मतलब जहाँ विश की बात की जाती है, ब्लेस की जाती है, ठीक है ना, प्रे की जाती है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट का, यूज सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो यहाँ पर क्या जाएगा, सब्जेक्टिव केस सी, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में है यू, और जिसके साथ भी चेंज करेंगे उसका सब्जेक्टिव केस आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, ये ऑब्जेक्टिव केस में था। अब आपको देखना मे चेंज होगा क्या, मे आपको पता मॉडल में होता है, रूपात्मक क्रिया है, तो आपको देखना जरा फिर रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में है, तो आपको पता चल जाएगा
कि रिपोर्टेड स्पीच में जो मॉडल रूपात्मक क्रिया मे यूज है वो मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है माइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइट